हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय है मणिका कक्षा 10 पाठ 11 किम किम उपादेयम, क्या क्या उपयोगी है। ये पाठ का हेडिंग है। यूट्यूब में ऐसे क्वालिटी कंटेंट सरवाइव करे, इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। वो सहयोग है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाइक। 1 सेकंड लगेगा, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ की हिंदी व्याख्या प्रश्नोत्तर अभ्यास हम करने वाले हैं। कम्युनिकेशन है यहाँ पर। कम्युनिकेशन से पहले एक चित्र है, इस चित्र को थोड़ा सा देखिए। वस्तुतः ये चित्र आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी से संबंधित है। जगतगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा हमारे देश भारत के 4 दिशाओं में 4 प्रसिद्ध मठ स्थापित किए थे। सनातन धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे अपने जीवन में। उन मठों के विषय में बताता है, जैसे बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम इत्यादि 4 मठ हैं। उनको बताने वाला ये चित्र है। इसी चित्र के आधार पर ही कम्युनिकेशन है। अरुण कहता है उसे पश्य इदम पुस्तकम, उषा देखो इस पुस्तक को। भारतस्य मानचित्रम च, भारत के मानचित्र को भी देखो। इस पुस्तक में भारत का मानचित्र दिखाया गया है। उषा कहती है कुतः प्राप्तम इदम, कहां से प्राप्तम प्राप्त हुआ, इदम यह। अरुण कहता है मम मातुलः, मेरे मामा जी ने मह्यम मुझे जन्म दिवसस्य, जन्मदिन पर उपहार रूपेण, उपहार के रूप में प्रायच्छत प्रदान किया अथवा दिया। अब इस बात को सुनकर उषा कहती है अहो इयं तो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। अहो, इस पुस्तक का नाम तो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है, ऐसा उषा कहती है। अब अरुण कहता है जानासी कस्तावत अस्य रचयिता, जानासी क्या तुम जानती हो, कस्तावत कह तावत कौन है, तब अस्य इसका, रचयिता रचना करने वाला, रचनाकार। उषा कहती है न जाने, नहीं जानती। न जानना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरुण कहता है पश्य एतत्, इसे देखो। भारतस्य मानचित्रे, भारत के मानचित्र में अंकितम, अंकित हुए, एकस्य, एक, महापुरुषस्य, महापुरुष के चित्रम, चित्र को। यानी इस भारत के मानचित्र पर एक जो चित्र अंकित है उस महापुरुष को देखो। उषा कहती है भ्रातः कोयम सन्यासी, भ्रातः अरे भैया, कोयम कौन है यह, सन्यासी यह सन्यासी, सन्यास धारण किया हुआ यह व्यक्ति कौन है। अरुण कहता है उसे, अरे उषा, अयम यह खलु प्रातस्मरणीय, यह तो प्रातस्मरणीय यानी वंदनीय, पूजनीय आदिगुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य जी हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं ये, ऐसा अरुण कहता है। अस्य एव कृति इयम, अस्य इनकी, एव ही कृति रचना, इयम यह है। यानी ये जो आपने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका लिया है हाथ में, वो इनकी ही रचना है। उषा कहती है मानचित्रे, मानचित्र में कानी एतानि, कौन से ये, स्थानानि, स्थान दर्शितानि दिखाए गए हैं। यानी ये मानचित्र में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम 4 जगह दिखाए गए हैं। ये कौन है, ऐसा उषा ने पूछा। तो अरुण कहता है एतानि तो मठ स्थानानि, ये तो मठ के स्थान हैं, वो मठ हैं शंकराचार्येण स्थापितानि, जिनको शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किए गए थे। किस लिए, धर्म प्रचाराय, धर्म प्रचार के लिए। इस महापुरुष ने हमारे भारतवर्ष के 4 दिशाओं में 4 बड़े बड़े मठ स्थापित किए थे। इनमें आज भी जो मठाधीश रहते हैं उनको जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया जाता है। उनको 4 मठ और 4 मठों में जगत गुरु रहते हैं। अयम महायोगी, यह महायोगी 8 वर्षीय, 8 वर्ष का होते हुए भी संन्यासम स्वीकृत्य, संन्यास स्वीकार करके, भारते, भारत में, वेदांतस्य, वेदांत का प्रचारम अकरोत, प्रचार किया। वेदांत, वेद का जो सार है उसको संक्षेप में जो बताया गया है उसको वेदांत कहा जाता है। वेदांत हमारे यहाँ एक दर्शन है, यानी जीवन पद्धति को बताने वाला एक मार्ग है।
तो इस बात को सुनकर उषा कहती है किम आचार्येण, क्या आचार्य के द्वारा ग्रंथाः अपि, ग्रंथ भी रचिताः, रचना हुई है। आचार्य जी ने कुछ ग्रंथ भी रचना की है। ऐसा प्रश्न करने पर अरुण कहता है आम, हाँ, तेन, उनके द्वारा विविधाः, अनेक प्रकार के ग्रंथाः, ग्रंथ रचिताः, रचे गए। तेसु एव, उनमें से विद्यते है इयम रचना, यह रचना जिसका नाम है प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। यत्र, जहां प्रश्नोत्तर माध्यमेन, प्रश्नोत्तर के माध्यम से इदम ज्ञापितम, यह बताया गया, यत कि अस्माभिः, हमें, जीवने, जीवन में, किम किम ग्राह्यम, क्या क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या क्या लेना चाहिए, किम किम त्याज्यम, क्या क्या छोड़ देना चाहिए अथवा त्यागना चाहिए। उषा कहती है अहो तत्तु अवश्यम पठनीयम, अहो, अरे, तत्तु, फिर तो, अवश्यम, अवश्य भी, पठनीयम, पढ़ना चाहिए। अरुण कहता है तस्याः रचनायाः, उस रचना के, एव ही पठामः, पढ़ते हैं, इदानीम, अब, कानिचित पद्यानि, कुछ पद्य, यानी उसी रचना से निकले हुए कुछ पद्यों को आज पढ़ते हैं। ये जो पद्य हैं, ये पद्य गीति छंद में है, मात्रा के हिसाब से माना जाने वाला है। इसको आर्या छंद कहा जाता है। अब आप लोगों को छंद वगैरह की आवश्यकता तो है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। और इसके अब मैं सामान्य पाठ करूंगा सस्वर वाचन जैसा, लेकिन सस्वर वाचन जैसा नहीं भी हो सकता ये, मैं पहले आप लोगों से कह देता हूं। भगवन् किम किम उपादेयम गुरुवचनम हेयमपि च किम अकार्यम, को गुरुः अधिगत तत्वः शिष्यहितायोद्यतः सततम, कः पथ्यतरः धर्मः, क शुचिरिह यस्य मानसं शुद्धं, कः पंडितः विवेकी, किं विषम अवधीरणा गुरुषु, किं जीवितम् अनवद्यं, किंजाड्यम पाठतोप्यनभ्यासः, को जागर्ति विवेकी, का निद्रा मूढ़ता जंतोः, नलिनी दलगत जलवत्तरलं किं, यौवनं धनञ्चायुः, कथय पुनः के शशिनः किरणसमाः, सज्जना ह्येव, कोनर्थफलः मानः, का सुखदा साधु जनमैत्री, सर्वव्यसन विनाशे को दक्षः, सर्वथा त्यागी, किं मरणं मूर्खत्वं, किंचानर्घं यदवसरे दत्तम्, आमरणात् किं शल्यं, प्रच्छन्नं यत्कृतं पापं, कस्य वशे प्राणिगणः, सत्यप्रियभाषिणो विनीतस्य, क्वस्थातव्यं, न्याय्ये पथि दृष्टा दृष्टलाभाढ्ये, कोऽन्धः यो कार्यरतः, को बधिरः यो हितानि न शृणोति, को मूकः यः काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति। सस्वर वाचन कर लिया है, अब इनकी हिंदी व्याख्या करते हैं। प्रथम श्लोक है भगवन किम किम उपादेयम, इसका अन्वय है हे भगवन, हे स्वामी अथवा हे भगवन, उपादेयम किम, उपादेय यानी उपयोगी क्या है। तो उत्तर में स्वयं शंकराचार्य जी कहते हैं गुरु वचनम, गुरु जी का वचन, बड़ों का वचन, आपके जीवन के हित को साधन करने के लिए, आपके भले के लिए कहते हैं, वो सभी गुरु हैं। उनके वचन को आप उपादेय, उपयोगी माने। अब फिर शिष्यों ने गुरु जी से पूछा, यानी आचार्य शंकर जी से पूछा, हेयम त्याज्य किम, क्या है, अकार्यम, अकार्य यानी काम न करना, अकर्मण्य होना, आलसी होकर बैठ जाना, ये त्याज्य है। अब गुरु कहा, फिर शिष्यों ने पूछा उनसे गुरु कौन होता है, तो सततम, जो निरंतर, शिष्य हिताय, शिष्य के हित के लिए, उद्यतः, लगा हुआ, निरंतर उद्योग कर रहा हो, अधिगत तत्वः, और जिसने अधिगत यानी पा लिया है, तत्वः यानी तत्व। देखो संस्कृत जगत में, हमारे भारतीय पद्धति में तत्व ज्ञान
उसी ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले के लिए कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान यानी ईश्वर का साक्षात्कार जिसने किया, लोक परलोक के विषय में जान लिया, ऐसे व्यक्ति, यानी वो अब वास्तविक तत्व को जानता है, ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है, रचना क्या है, ये सब, ऐसे व्यक्ति को अधिगत तत्व कहते हैं। ऐसे तत्वज्ञानी और शिष्य हित को चाहने वाला व्यक्ति ही गुरु हो सकता है, ऐसा स्वयं शंकराचार्य ने शिष्यों के प्रश्नों के उत्तर में दिया है। तो ये शिष्यों के प्रश्न और भगवान शंकराचार्य जी के उत्तर के आधार पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम प्रश्नोत्तर रत्नमालिका है। ये तो जानते ही हैं आप लोग। तो आगे दूसरे में कहते हैं कह पथ्यतरः। पथ्यतरः, पथ्य कहते हैं जो यूज करने पर, सेवन करने पर अच्छा हो, जीवन के लिए, शरीर के लिए उपयोगी हो, तो सेवन करने योग्य हो गया पथ्यतर। पथ्यतर यानी सेवन करने योग्य। कह क्या है, तो उत्तर में गुरुजी कहते हैं धर्म। धर्म ही सेवन करने योग्य है जीवन में, और अन्य चीजों का सेवन करेंगे तो कुछ न कुछ उसमें दोष है। यह शुचि कह, इस संसार में शुद्ध, शुचि ही शुद्ध कह कौन है। यस्य मानसम, जिसका मन, जिसका हृदय शुद्धम, शुद्ध हो, जिसका मन शुद्ध हो ना, वही शुद्ध है। बाहर से कितने भी शुद्ध अच्छे कपड़े पहने, बढ़िया ठाट बाट दिखाए, बढ़िया मेकअप कर ले, उससे कुछ नहीं होगा। मन काला हो तो फिर व्यक्ति भी काला हो जाता है। अंदर से बिल्कुल बुरा सोचने वाला व्यक्ति हो तो बाहर से कितना सफेद कपड़े पहन ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। पंडितः कह, शिष्य पूछते हैं कि पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है, तो वो कहते हैं विवेकी, जिनका विवेक है, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में, अज्ञान और अज्ञान के विषय में, हेय और उपादेय के विषय में, जो क्या त्यागने योग्य है, कौन स्वीकार करने योग्य है, इत्यादि जानने वाले को विवेकी कहा जाता है। अब विषम किम, विष क्या है, ऐसा जब शिष्यों ने पूछा तो गुरुजी कहते हैं गुरुसु अवधिरणा, गुरुओं पर तिरस्कार। यानी गुरुजी कुछ कहते हैं, बच्चे ये काम करो, ये आपके हित के लिए है, आपके भले के लिए है, तो उन बातों का तिरस्कार करना सबसे बड़ा जीवन में विष है, ऐसा गुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को कहते हैं। अब शिष्यों ने फिर से पूछा जीवितम यानी जीवन, किम क्या है, जीवन क्या है, तो जीवन कैसा होना चाहिए, ऐसा उन शिष्यों का प्रश्न था। तो वो कहते हैं अनवद्यम, निंदा रहित जीवन होना। दूसरा कोई भी हमारे जीवन के प्रति उंगली ना उठाए, ये तो फलाना तो ऐसा था, ये तो चोर था, ऐसा झूठा था, ऐसा कभी कोई ना कहे, ऐसा निष्कलंक जीवन हो, यही जीवन है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। अब फिर शिष्यों का प्रश्न है जाड्यम किम, जड़ता क्या है, तो वो कहते हैं पाठतः अपि, पढ़े हुए का अनभ्यास, अभ्यास न होना, यानी जो पढ़ा हुआ विषय है, आज हमने क्लास में पढ़ लिया, उसके बाद जाके इसका रिवीजन न करना, पुनः उसका मनन चिंतन न करना, जीवन में न उतारना, जड़ता है, सबसे बड़ी मूर्खता है ये, इसी से जीवन बर्बाद हो जाता है, ये कह रहे हैं शंकराचार्य जी। कह जागृति, जगा हुआ कौन है, विवेकी, विवेकशील। देखो पहले भी विवेकी कहा था, अब फिर विवेकी कहते हैं, विवेकशील ही जगा हुआ है, और कोई जगे हुए नहीं है। भले ही उनके आंखें खुली हुई हों, वो बिल्कुल बिस्तर में पड़ के आंख बंद किए हुए सोए हुए नहीं है, बहुत से आंखें खुले हुए भी जगे हुए नहीं है, क्योंकि उनका विवेक नहीं जगा। निद्रा का, निद्रा क्या है, फिर प्रश्न तो बहुत होते हैं शिष्यों के पास। निद्रा का जब ऐसा पूछा तो वो कहते हैं जंतोः मूढ़ता, प्राणी की मूर्खता। हर व्यक्ति कुछ न कुछ मूर्खता करता है, वही मूर्खता निद्रा है। निद्रा शरीर की निद्रा, निद्रा नहीं है, वो तो शरीर की क्रिया है एक। जैसे हम थकते हैं तो आराम करते हैं, रात होती है तो सोते हैं, वो निद्रा निद्रा नहीं है। निद्रा वो है जो मूर्खता है, वो वास्तविक निद्रा है, जिससे जीवन ही बर्बाद हो जाती है। अब आचार्य जी से फिर प्रश्न किया गया, नलिनी दलगत जलवत तरलम। नलिनी दलगत, नलिनी एक कमलिनी को कहते हैं, कमल जैसा ही होता है कमलिनी। कमलिनी के दल यानी पत्ते पर गए हुए, गत यानी पड़े हुए, जलवत जल के समान, तरलम तरल चंचल। किम क्या होता है, कमलिनी का जो पत्ता है एकदम चिकना होता है। ऐसे चिकनाई युक्त पत्ते में जो जल पानी के बूंदें गिरती हैं तो वो एकदम टिक नहीं पाती, उसमें
संश्लेषित नहीं हो पाती, चिकनाई होने के कारण उसमें जुड़ाव महसूस नहीं करते, तो गोल गोल एक बूंद का स्वरूप लेकर घूमती रहती हैं। तो ऐसे जल के समान चंचल क्या है, तो वो कहते हैं यौवनम, युवावस्था, ये जवानी एकदम चंचल है उसी पानी के बूंद की तरह। धनम, धन भी, क्योंकि धन तो आज मेरे पास है, कल किसी और के पास जाएगा, वो धन तो टिकेगा तो नहीं हाथ में। आयु हो, उसी प्रकार आयु, आयु का भी कोई पता नहीं है कितना जिएंगे। वैसे तो लगता है कि अरे हम कभी मरेंगे थोड़ी, लेकिन पता नहीं किसका कब समय आ जाए, कोई जानता तो है नहीं। पुनः कथय, फिर से कहिए गुरुजी, शशिनः किरण समाह के, शशिनः चंद्रमा के, किरण समाह किरण के समान, चंद्रमा की चांदनी के समान, शीतल कौन है। इस प्रश्न को सुनकर गुरुजी कहते हैं सज्जना है ये वह, सज्जन ही ऐसे होते हैं। अब 5वें श्लोक में शिष्य प्रश्न कर रहे हैं कि अनर्थ फल कह, अनर्थ का फल क्या है। गुरुजी कहते हैं मान, मान अभिमान, जिसको हम अहंकार कहते हैं, ये अनर्थ का फल है, अनर्थ करा देता है जीवन में। अहंकार आते ही जीवन में बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। का सुखदा, कौन है सुखदाई, सुख देने वाला क्या है, तो वो कहते हैं गुरुजी साधु जन मैत्री, सज्जनों के साथ मित्रता सुख देने वाला है। फिर गुरुजी से शिष्यों ने प्रश्न किया सर्व व्यसन विनाशे, सर्व सभी प्रकार के व्यसन, व्यसन होता है बुराइयां, व्यसन कहते हैं, विपत्ति को व्यसन कहते हैं, नशा वगैरह करने वाले को भी व्यसन कहते हैं, दुर्व्यसनी कहते हैं उसको भी। व्यसन वैसे आदत को कहा जाता है, अब उसमें दुर लगाएंगे तो दुर्व्यसन हो जाएगा। सभी प्रकार के आदत को मिटाने में कौन दक्ष है। इस बात को सुनकर आचार्य जी उत्तर देते हैं सर्वथा त्यागी, सब प्रकार से त्याग करने वाला, त्यागी होने वाला व्यक्ति ही सभी प्रकार के आदतों को छोड़ सकता है। वो अच्छा आदत हो चाहे बुरा आदत हो, आदत तो आदत है। कोई भी आदत जब बहुत ज्यादा गहरा हमारे जीवन में बैठ जाता है तो वो बुरा आदत बन जाता है। तो ऐसे बुरे आदत को वही त्याग सकता है जो पूरी तरह से त्यागी हो। अरे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसा मन से ठान लेने वाला व्यक्ति होता है ना, वही त्यागता है। अब छठे में क्या शिष्य पूछते हैं और क्या गुरुजी कहते हैं, देखो किम मरणम, मरण क्या है। मूर्खत्वम, मूर्ख होना मरण है। किंचानर्घम, क्या है अनर्घ यानी अमूल्य, अनमोल चीज क्या है, तो गुरुजी कहते हैं उत्तर में यत अवसरे दत्तम, जो समय पर दिया गया हो। जरूरत में जो कंधा देने वाला दोस्त होता है वो भले ही आपको बहुत छोटा सहयोग करे, लेकिन जरूरत के समय में तो जरूरत के समय में होता है ना, इसलिए अवसर में जो देता है वही अनमोल है, अमूल्य है। अब आमरणात् किम शल्यम, ऐसा शिष्यों ने प्रश्न किया। आमरणात् मृत्यु तक, किम शल्यम, शल्य के समान, कांटे के समान चुभने वाला क्या है, तो गुरुजी कहते हैं उत्तर में प्रच्छन्नम यत्कृतम पापम, प्रच्छन्न छुप कर, यत्कृतम जो किया गया हो, पापम पाप, जो पाप छिप कर किया जाए वह आजीवन हमें कचोटता रहता है, दुखी करता रहता है, क्योंकि हमने किसी को बताया नहीं, उसका कोई प्रायश्चित हुआ नहीं, इसलिए जीवन भर दुखी करता है। मृत्यु पर्यंत, जब तक जीवन रहेगा, जब तक हमारे प्राण रहेंगे, तब तक छिपकर किए हुए पाप का प्रायश्चित नहीं होता, इसलिए दुखी करता है। इसलिए छिपकर कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। कस्य वशे प्राणिगण, किसके वश में प्राणिगण, प्राणियों का समूह होता है। इसके उत्तर में कहते हैं सत्य प्रिय भाषिण, सत्य सच बोलने वाला, प्रिय भाषिण मीठा बोलने वाला, और विनीतस्य, विनीत यानी जो झुकना भी जानता हो, जो दूसरों को सम्मान देना भी जानता हो, ऐसा विनीत व्यक्ति, सच बोलने वाला और प्रिय भाषिण मीठा बोलने वाला, सच बोलने वाला और मीठा बोलने वाला, इन 3 गुणों से युक्त व्यक्ति हो तो पूरी दुनिया उसके वश में हो जाती है। को स्थातव्यम, कहाँ रहना चाहिए, तो इस प्रश्न को सुनकर गुरुजी कहते हैं दृष्टा दृष्ट लाभाढ्ये, दृष्ट जो हमें दिखाई देता है, अदृष्ट जो हमें नहीं दिखाई देता है। तो दृष्ट हो गया सांसारिक, यानी इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब कुछ दृष्ट हो गया, जो हम इस शरीर इन आंखों से देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, वो हो गया परलोक।
ये इसलोक और परलोक में लाभाढ़ लाभ से भरपूर हो, वहां रहना चाहिए। यानी धर्म के मार्ग में रहना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, जिससे इस लोक में भी खुशी मिले, सुख मिले, परलोक भी हमारा सुधरे। ऐसे लाभ से युक्त न्याय के पथ में, न्याय का मतलब सबके साथ न्याय करने वाला पथी, पथ में, ऐसे मार्ग में रहें जिससे यह लोक भी सुधरे, परलोक भी सुधरे, न्याय का मार्ग हो, ऐसा गुरुजी ने कहा। अब 8वें में फिर से शिष्य प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं को अंधः, कह अंधः, कौन अंधा है? यह अकार्य रतः, जो बुरे कार्य में लगा हुआ, अकार्य में, बुरे कर्म में लगा है। बधिरः कह, बहरा कौन है? तो उत्तर में वो कहते हैं यह जो हितानि न शृणोति, हितकारी वचन को सुन नहीं पाता है वो बहरा है। जिनके कान ही ना हो, कान से सुनाई नहीं देता हो, वो बहरा नहीं है। जो उसी के हित की बात करने पर भी उसको सुनाई नहीं देता हो, वो बहरा है। मूकः कह, गूंगा कौन है? यह जो काले समय पर प्रियाणी वक्तुम, मीठी बात बोलने में असमर्थ हो जाता है, नहीं जानता है। जो मीठा बोलना नहीं जानता समय पर, जो एप्रिसिएशन करना नहीं जानता, कोई अच्छा काम करता तो अरे बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, ऐसा कह नहीं पाता है, जिसके अंदर से ऐसी आवाज नहीं आती, वो है असली गूंगा। जो जिसकी वाणी ही ना हो तो वो तो बेचारा क्या करें, वो तो ताली बजा के भी कह सकता है, वो किसी को धन्यवाद भी दे सकता है, थैंक यू भी कहेगा, वेल डन भी कहेगा। लेकिन जिसके पास वाणी भी है लेकिन वेल डन भी नहीं कह सकता, किसी का एप्रिसिएशन नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति गूंगे हैं। अभ्यास को करते हैं। प्रथम अभ्यास है संस्कृत भाषाया एक पदेन उत्तराणि लिखत। संस्कृत भाषा में एक शब्द में उत्तर दीजिए। किम उपादेयम, क्या उपयोगी है? गुरु वचनम, गुरु जी का वचन उपयोगी है। किम हेयम अकार्यम, कह पथ्यतरः, क्या पथ्य है? धर्मः, धर्म पथ्य है। कह पंडितः, कौन पंडित है? विवेकी, विवेकी व्यक्ति पंडित है। कह अधिगत तत्वः, शिष्य हिताय सततम उद्यतः, कौन तत्वज्ञानी शिष्य के हित में निरंतर लगा हुआ है? वह है गुरु। गुरु को जागरति, कौन जागा हुआ है? विवेकी, विवेकी जगा हुआ है। का सुखदा, क्या सुखदाई है? साधु जन मैत्री, सज्जनों के साथ मित्रता सुखदाई है। अब द्वितीय अभ्यास है पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषाया उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। गुरु कह भवति, गुरु कौन होता है? गुरु सततम शिष्य हिताय उद्यतः, निरंतर शिष्य के हित में लगा हुआ, अधिगत तत्व, तत्वज्ञानी भवति होता है। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, कह शुचिः, कौन शुद्ध मन्यते माना जाता है, कौन शुद्ध है? यस्य मानसम, जिसका मन शुद्धम, शुद्ध होता है, सह शुचि ही मन्यते, वो शुद्ध है, वो पवित्र है। गौ में देखिए, कह सर्वेषाम व्यसनानाम विनाशे दक्षः, कौन सभी प्रकार के व्यसनों के विनाश में दक्ष होता है। सर्वेषाम व्यसनानाम विनाशे दक्षः, सर्वथा त्यागी, सब प्रकार से त्याग कर सकने वाला व्यक्ति ही सभी प्रकार के व्यसनों को नाश करने में समर्थ होता है। सर्वे प्राणिनः कस्य वशे भवन्ति, सभी प्राणीगण किसके वश में होते हैं? सत्य प्रिय भाषिणः विनीतस्य, सत्य सच बोलने वाला, प्रिय मीठा बोलने वाला और विनीत नम्र व्यक्ति के वश में पूरा संसार, पूरे प्राणीगण होते हैं। कह मूकः भवति, कौन गूंगा है? यह काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति, समय पर मीठी बात बोल नहीं सकता, अच्छा नहीं कह सकता, वह गूंगा है। कुत्र स्थातव्यम, कहाँ रहना चाहिए? दृष्टादृष्ट लाभाढ्ये न्याये पथि, दृष्ट और अदृष्ट लाभ से भरपूर न्याय के मार्ग में रहना चाहिए। तृतीय अभ्यास है निम्नलिखितानाम उत्तराणाम समक्षम पाठात विचित्य प्रश्नाः लेखनीयाः, या नीचे उत्तर लिखे गए हैं, पाठ से चुन चुनकर प्रश्न में लिखना है। हमें शिष्यों के द्वारा जो प्रश्न किए गए उन प्रश्नों को लिखना है। जैसे ज्ञानम लब्ध्वा छात्र कल्याणाय सदैव तत्परः गुरुः कथ्यते, ज्ञान पाकर
छात्र कल्याण के लिए निरंतर लगा हुआ गुरु कहा जाता है। यही भाव वाला वहां पर हमने एक वाक्य पढ़ा था, उसके प्रश्न में शिष्य ने क्या पूछा था, को गुरु, कौन गुरु है, तो हमने लिख दिया यह मनसा पूतम समाचरति सह शुचि, जो मन से शुद्ध व्यवहार करता है वो शुद्ध है, पवित्र है, तो कह शुचि ही इसका प्रश्न बनेगा। सतः असतश्च ज्ञाता नरः पंडितः, पंडित सत्य और असत्य का ज्ञानी होता है, तो प्रश्न बनेगा इसका कह पंडितः। गुरुणाम तिरस्करणम संसारे विषम, गुरु का तिरस्कार करना संसार में विष है, किम विषम, ये प्रश्न बनेगा। अस्मिन् लोके यह सत्यवादी प्रियवादी च तस्य वशे सर्वे जनाः, इस संसार में सत्यवादी और प्रियवादी जो व्यक्ति है उसके वश में सभी होते हैं। कस्य वशे प्राणिगणः, ये प्रश्न बनेगा। प्राणिनाम मूढ़ता निद्रा कथिता, प्राणी की मूढ़ता मूर्खता निद्रा कही गई है, तो का निद्रा, ये प्रश्न है। लाभ प्राचुर्यम अगणयित्वा न्यायपूर्ण मार्गे एव स्थातव्यम, लाभ और प्रचुरता की गणना न करते हुए न्यायपूर्ण मार्गे एव स्थातव्यम, न्यायपूर्ण मार्ग में रहना चाहिए, तो क्व स्थातव्यम, इसका प्रश्न बनेगा। त्यागी एव सर्वासाम विपदाम विनाशम कर्तुम समर्थः, इसका प्रश्न बनेगा। सर्व व्यसन विनाशे को दक्षः। चौथा अभ्यास है अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का जैसा निर्देश है वैसा उत्तर लिखें। यस्य मानसम शुद्धम अत्र मनः इति पदस्य, यहाँ पर मन इस शब्द का किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त हुआ है। मानसम यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है। को जागर्ति, अत्र यहाँ पर किम क्रियापदम, कौन सा क्रियापद यहां पर प्रयुक्त हुआ है, तो जागर्ति क्रियापद है। यह काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति, अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्तापद यहां पर क्या है, यह ये सर्वनाम यहां पर कर्तापद है। प्रच्छन्नम यत्कृतम पापम, अत्र यहां पर किम विशेष्य पदम, यहां पर विशेष्य पद क्या है, तो पापम यहां पर विशेष्य पद है। न्याय्ये पथि अनयोः पदयोः, इन दो पदों में से किम विशेषण पदम, कौन सा विशेषण पद है, तो न्याय यहां पर पथि का विशेषण है। नलिनी दलगत जलवत तरलम, अत्र यहां पर इस वाक्य में वार्धक्यम इति पदस्य वृद्धावस्था इस शब्द का किम विलोम पदम, कौन सा विपरीतार्थक शब्द प्रयुक्त हुआ है। यौवनम यहां पर इसका विपरीतार्थक शब्द है। अब पंचम अभ्यास है शुद्ध विलोम पदानि मेलयत, शुद्ध विलोम यानी विपरीतार्थक शब्दों का मेलन करिए, जोड़ा बनाइए, ऐसा कहा गया है, तो हमने ऐसे जोड़ा बना दिया। अकार्यम कार्यम, सततम कदाचित, सततम का मतलब निरंतर, कदाचित का मतलब कभी कभी, विवेकी अविवेकी, जीवनम मरणम, अनवद्यम अवद्यम, यौवनम वार्धक्यम, मैत्री शत्रुता, त्यागी ग्राही, ऐसे विपरीतार्थक शब्दों का जोड़ा हो गया। अब छठा अभ्यास देखिए, अधोलिखित सुक्ति नाम समक्षम, नीचे लिखे हुए सुक्तियों के आगे पाठा चित्वा, पाठ में से चुनकर समुचित पंक्तिम लिखत, उचित पंक्ति को लिखिए। यहाँ पर सूक्तियां बाहर से ली गई हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते सूक्ति हमने पाठ में पढ़े हैं, देखते हैं कैसे कैसे मिला सकते हैं। चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवित यौवने, इससे मिलता जुलता हमने नलिनी दलगत जलवत तरलम यौवनम धनम चायुः, ये वाक्य हमने पाठ में पढ़ा है, तो हम इसको लिखेंगे। न्यायात् पथः, न्याय के मार्ग से, प्रविचलन्ति पदम न धीराः, धीर व्यक्ति के पांव विचलित नहीं होते हैं, तो हमने न्याये पथि दृष्टा दृष्ट लाभाढ्ये, इससे मिलता जुलता वाक्य पढ़ लिया था, इसको लिखेंगे। त्रैलोक्य दीपको धर्मः, इसका धर्मः पथ्यकरः मिलता जुलता वाक्य है, इसको हम लिखेंगे। अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास न करने पर विद्या विष है, ये पाठतोप्यनभ्यास वाला इसका मिलता जुलता वाक्य है। कहा परः प्रियवादिनाम, मीठा बोलने वाले के लिए कौन पराया है, तो इससे मिलता जुलता हमने पढ़ा था सत्य प्रिय भाषिणः विनीतस्य वशे प्राणिगणः, तो इसको हम लिखेंगे। न विवेकम बिना ज्ञानम, विवेक के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, तो कह पंडितः विवेकी, ऐसा हमने पढ़ा था, इसी को लिखेंगे। मनः पोतम, मन से बहुत पवित्र करके शुद्ध करके बोलें, व्यवहार करें, तो इसका मिलता जुलता यस्य मानसम शुद्धम सह शुचिः, जिसका मन शुद्ध है वह पवित्र है, ऐसा पढ़ा था, इसको लिख लिया।
रेखांकित पदानाम समस्त पदम विग्रहम वा लिखत। नीचे लिखे हुए रेखांकित शब्दों का समस्त यानी समास अथवा विग्रह वाक्य लिखिए। जैसे गुरोह वचनम में अंडरलाइन किया गया है, गुरु वचनम इसका समस्त पद बनेगा। अधिगत तत्व इसमें अंडरलाइन किया गया है, अधिगतम तत्वम येन सह ऐसा विग्रह वाक्य बनेगा। ये समास था, विग्रह बन गया। न अवध्यम इसको हम समास बनाएंगे तो होगा अनवध्यम। साधु जन मैत्री ये समास है, इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो साधु जनेषु मैत्री, साधु जन मैत्री ऐसा विग्रह वाक्य बनेगा। प्राणिनाम गणः ये विग्रह वाक्य है, इसमें अंडरलाइन है, इसको हम जोड़कर समास बनाएंगे तो प्राणी गणः बन जाएगा। किरणैः समाह ये विग्रह वाक्य है, इसका समस्त पद किरण समाह बनेगा। इसको हमने लिख लिया। अब 8वां अभ्यास देखिए। अत्र ग्राह्याः गुणाः, यहां पर ग्राह्य गुण और त्याज्य दोषाः त्यागने योग्य दोष को कोष्ठकेषु लिखिताः इन बॉक्सों के अंदर लिखा गया है। दोषयुक्तानि कोष्ठकानि, दोषयुक्त कोष्ठक को ऐसा क्रॉस के चिन्ह से चिन्हेन चिन्हितानि कुरुत, इस चिन्ह से चिन्हित करें, यानी उनको ये गलत है ऐसा संदेश देने के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाएं। तो हमने ऐसे लगाया, देखो गुरु निंदा गलत है, मूढ़ता गलत है, चंचलता ये दोष हैं, अनभ्यास दोष है, अपयश दोष है, मूर्खत्व, गुप्त पाप, अभिमान ये सब दोष हैं। बाकी गुण हैं हमें ग्राह्य यानी इनको स्वीकार करना चाहिए, इन बाकी दोषों को त्याग देना चाहिए। 9वां अभ्यास है समुचित पदई ही रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित शब्द से खाली स्थान भरें। मूकः काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति, यहां पर प्रियाणि आएगा। गूंगा व्यक्ति समय पर मीठा नहीं बोल सकता। गुरु हो अधिगत तत्व सततम शिष्य हिताय उद्यतः भवति, यहाँ गुरु आएगा। न्याये पथि दृष्टा दृष्ट लाभाढ्ये स्थातव्यम, न्याय के मार्ग में दृष्ट अदृष्ट के लाभ से भरपूर स्थान पर रहना चाहिए। सर्वथा त्यागी, यहां त्यागी आएगा, सब प्रकार का त्यागी। सर्व व्यसन विनाशे दक्ष भवति, सब प्रकार के विनाश में दक्ष होता है। गुरुसु अवधीरणा, गुरुओं का तिरस्कार विषम भवति, विष होता है। सज्जना सज्जन, शशिनः चंद्रमा के किरण समाह, किरण के समान भवंती होते हैं। अब 10वां अभ्यास है रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम उचितम अर्थम चित्वा लिखत। नीचे अंडरलाइन किए गए शब्दों को प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ क्या है उसको चुनकर लिखिए। जैसे हेयम में अंडरलाइन किया गया है, हेयम का मतलब त्याज्यम होता है। सूची में अंडरलाइन किया गया है, इसका अर्थ पवित्र होता है। अब शशिना में अंडरलाइन किया गया है तो चंद्रस्य होगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन का। आमरणात् किम शल्यम, शल्यम में अंडरलाइन किया गया है तो शल्यम का मतलब कंटकम होता है। मानसम में अंडरलाइन किया गया है, मानसम का मतलब मनः होता है। दक्ष में अंडरलाइन किया गया है, दक्ष का मतलब निपुणः ऐसा होता है। लाइक करने के लिए रिमाइंड करूंगा और आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। सारे पाठ मैंने पूरे कर लिए हैं। मणिका 10वीं कक्षा के सारे पाठ पूर्ण हो गए हैं। आप लोगों को सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे नंबरों के साथ आप परीक्षा में पास हों। मेरी सफलता, मेरे मेहनत का श्रेय आपके नंबर, आपके परीक्षा में उत्तीर्णता है। आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएं और अच्छे नंबर लाने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमें इतने अच्छे नंबर मिले। बड़ी खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। तो अब हम कभी 11वीं क्लास में आप लोग शाश्वती या भास्वती पढ़ेंगे तो उनके साथ मिलेंगे। कमेंट कीजिएगा आप लोग संस्कृत ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं 11वीं में। अब हम कभी मिलेंगे किसी मोड़ पे। हम दिल्ली में रहते हैं क्योंकि बहुत से छात्र संस्कृत को छोड़ने वाले हैं। इसके बाद तो 11वीं में जाने के बाद साइंस साइड लेते हैं, कुछ लेते हैं, संस्कृत छोड़ देते हैं। साइंस लेने वाले बच्चों के लिए भी संस्कृत लेना बहुत अच्छा होता है वैसे। ठीक है, बहुत लंबी बातें हो गई हैं। नमो नमः। अब आदत है पुनर्मिलाम कहने की, कह रहा हूँ पुनर्मिलामः और धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सुना मुझे, इसलिए फिर से धन्यवाद कहता हूँ। बड़ा अटपटा सा लगता है कि पूरा पाठ हो गया, 10वीं के बाद बच्चे छोड़कर जाएंगे, हमें ऐसा लगता ही है। चलिए